नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता पर फिर नए सबूत मिले हैं, जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने पुनर्विचार याचिका के साथ लंदन, वियतनाम और उज्बेकिस्तान के वीडियो सहित दूसरे अहम सबूत दाखिल कर दिए हैं, जिससे राहुल गांधी बुरी तरीके से फंस गए हैं। तो दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड केस में राज्य एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, जिस पर कोर्ट 29 जुलाई को फैसला सुनाएगा। इस केस में ईडी ने राहुल के राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा और सोनिया गांधी के सलाहकार सुमन दुबे समेत कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया है। सोनिया और राहुल गांधी ने 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया और यह प्रॉपर्टी नेशनल हेराल्ड की थी। ईडी का दावा कि सोची समझी साजिश के तहत इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ब्रिटिश नागरिकता को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ जो मामला कोर्ट में चल रहा है, उसमें एक और नया पेच आ गया है। तो कितनी दिक्कतें राहुल गांधी के लिए? देखिए, राहुल गांधी के लिए दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। जिस तरीके से सबूत कुछ दिन के बाद आया, गृह मंत्रालय को मिला, ब्रिटिश सरकार ने दिए, कुछ वीडियो सबूत की बात कर रहे हैं जो कि उज्बेकिस्तान, वियतनाम और लंदन, ये तीनों जगह से आए हैं। यानी कि ब्रिटेन और वियतनाम, साथ ही उज्बेकिस्तान एक नया जुड़ गया है जो राहुल गांधी के खिलाफ सबूत पेश कर रहे हैं। अब विघ्नेश शिशिर ने जो रीओपन करने के लिए केस को कहा है, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ के उसी फैसले को लेकर है जो पिछली बार दी गई थी। पिछली बार जब फैसला दिया गया तो इसमें इस मुकदमे को इस केस को बंद कर दिया गया था, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं किया गया, बल्कि एक दरवाजा खोल दिया गया था। जज ने कहा कि जिस तरीके से ये मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, बार बार सुनवाई करते हैं और गृह मंत्रालय, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय है, जो इसमें एक पार्टी है, गृह मंत्रालय को बार बार नोटिस दे रहे हैं। पिछली बार एक बार 10 दिन के लिए समय दिया गया कि 10 दिन में आप सबूत दिखाइए, बताइए या फिर अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। 10 दिन के बाद फिर से 20 दिन का समय मांगा गया, क्योंकि पैरेलल मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में भी चल रहा है जो सुब्रमण्यम स्वामी ने दाखिल की है, और उन्होंने भी यही बात कहा है कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं और ब्रिटिश नागरिक होने के सबूत उनकी इस कंपनी से मिले जिसके वो डायरेक्टर रहे हैं। और उस डायरेक्टर रहते हुए उन्होंने जो एनुअल रिपोर्ट दाखिल किया था, बैकअप प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी थी, और उसके जो एनुअल रिपोर्ट था उसमें इन्होंने अपने आप को ब्रिटिश नागरिक बताया था। हालांकि ये मामला 2019 से चल रहा है। उस समय भी जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी तो उस समय सीजेआई हुआ करते थे रंजन गोगोई, जो अभी राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था और कहा था, खारिज करते हुए, कि किसी प्राइवेट कंपनी में अगर कोई अपने आप को ब्रिटिश सिटीजन कहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत का नागरिक नहीं है या फिर दोहरी नागरिकता उसके पास है। लेकिन फिर भी जो इस समय याचिका दायर की गई उसमें कुछ और सबूत दिए गए। जैसे विघ्नेश शिशिर ने कहा था कि हमने ब्रिटिश सरकार के साथ भी बातचीत की और हमें जो आरटीआई के थ्रू सबूत मिले थे उसमें ब्रिटिश सरकार ने माना कि वो प्रूफ सही है, यानी कि जो एनुअल रिपोर्ट में दायर की गई है, जो लिखा गया है, वो सही बात है। लेकिन फिर भी हम किसी इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल के दस्तावेज नहीं सौंप सकते, ये हमारी गोपनीयता के कानून के खिलाफ है। यानी कि ब्रिटेन का जो सीक्रेट एक्ट है उसी के खिलाफ जा रहा था। तो किसी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर बातचीत होगी तो उसमें वो दस्तावेज दे सकते हैं। इसी के आधार पर पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब रिजेक्ट कर दिया तो फिर से लखनऊ खंडपीठ में विघ्नेश शिशिर ने याचिका दायर की, और जब ये सुनवाई अंतिम चरण पर गई तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा था गृह मंत्रालय को कि लंबे समय से मामला खिंच रहा है, लेकिन जब भी विघ्नेश शिशिर को कोई नए सबूत मिले या जब भी गृह मंत्रालय को ब्रिटिश सरकार की तरफ से जवाब मिले, उस समय आप विघ्नेश शिशिर को बताएंगे। अब विघ्नेश शिशिर का दावा यही है कि ब्रिटेन की सरकार ने गृह मंत्रालय को वो सबूत दिए हैं और उस सबूत को मिलने के बाद कोर्ट के आदेश के अनुसार गृह मंत्रालय ने हमें बताया कि हमारे पास वो सबूत आए हैं, इसलिए हम कोर्ट में ये फिर से
रीओपन करने के लिए इस मुकदमे को आए, लेकिन उसके साथ जो वीडियो सबूत की बात कर रहे हैं। मतलब ये बार बार कहा जा रहा था कि राहुल गांधी के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं, भारत इंक्लूडेड नहीं था। भारत के अलावा 3 दूसरे देशों के पासपोर्ट हैं और वियतनाम दौरा बराबर होता है। तो अभी चूंकि मीडिया में वो सबूत लीक नहीं किए गए हैं, तो वियतनाम राहुल गांधी आते जाते रहे। वहां पर कौन से वहां से जो वीडियो सबूत मिले हैं जिसको अभी ओपन नहीं करना चाहते विघ्नेश शिशिर, ये तो आगे आने वाले सुनवाई के दौरान पता चलेगा जब इस मुकदमे की सुनवाई होगी। लेकिन उज्बेकिस्तान की बात है, एक नया देश आ गया सामने कि उज्बेकिस्तान भी राहुल गांधी के लिए एक डेस्टिनेशन रहा है। पिछले दिनों उज्बेकिस्तान के दौरे पर गए थे राहुल गांधी, तो किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई थी। बाद में पता चला कि 2 दिन के लिए अचानक राहुल गांधी उज्बेकिस्तान चले गए और फिर जब जानकारी निकली तो पता चला कि उज्बेकिस्तान जब ये गए थे तो उसी समय सामंता पावर भी वहां पर थी और सामंता पावर को लेकर कहा जाता रहा कि ये अमेरिका की वो एजेंट है जो कि अलग अलग देशों में रेजिम चेंज के लिए जानी जाती है। उसका बड़ा एक अलग तरीके की डिप्लोमेसी चलती है और उसके साथ राहुल गांधी की मुलाकात भी हुई उज्बेकिस्तान में और फिर दूसरे दिन ही वो वापस चले आए। इसको लेकर बाद में धीरे धीरे जानकारी मिली कि उज्बेकिस्तान जाने के पीछे का रीजन क्या है। लेकिन जब उज्बेकिस्तान का जिक्र विघ्नेश शिशिर ने किया है, इसका मतलब वहां से भी कुछ उनके पास सबूत हैं। यानी उनके पास जो सबूत हैं वो एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो होम मिनिस्ट्री के थ्रू इनको मिले हैं, पहले के जो थे उसके अलावा, दूसरा वियतनाम से जो कि बार बार राहुल गांधी दौरे पर जाते हैं और वहां से आने के बाद बताते नहीं कि वहां का पासपोर्ट इनके पास है, वहां उनका मकान है, वहां का रेजिडेंस प्रूफ है। हो सकता है इन्हीं बातों को लेकर उनको कोई सबूत मिली होगी। तो ऐसे में राहुल गांधी जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो उस मुकाम पर आगे बढ़ने के लिए, जैसे कि विघ्नेश शिशिर ने ये सारे सबूत केवल हाई कोर्ट को नहीं दिए हैं जी, हाई कोर्ट के अलावा ईडी को भी दिए हैं। उस हाई कोर्ट के अलावा इन्होंने रायबरेली से, जहां से ये सांसद हैं, उसके रिटर्निंग ऑफिसर को भी भेजे हैं। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन को भी सौंपे हैं, क्योंकि सबसे पहले सांसदी जाने की बात है। इन्होंने जो शपथ लिया था, ये संविधान की शपथ लेते हैं सांसद जब बने थे, तो उस शपथ में पद एवं गोपनीयता की शपथ में उन्होंने ये बताया था कि भाई हम भारत के नागरिक हैं, भारत की नागरिकता के अलावा अगर कहीं के नागरिक होंगे तो सांसदी तो चली जाएगी, डुअल सिटीजनशिप यहाँ मान्य नहीं होता। इसलिए इलेक्शन कमीशन को भी दिए गए हैं और इसकी जांच सीबीआई चला ही रही है। सीबीआई की एंटी करप्शन विंग 2 कहा जाता है, दिल्ली में जो बैठता है, वो इसकी जांच कर रही है, जिसके लिए पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की हुई है कि इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर। तो अब उस मोड़ पर आ गया कि गृह मंत्रालय, हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो, इसलिए गृह मंत्रालय कोई फैसला नहीं ले पा रहा और कोर्ट में सबूत जो दिए जाने हैं वो विघ्नेश शिशिर के माध्यम से भेजा जा रहा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये दोनों जगह से राहुल गांधी को बड़ी मुश्किल वाले फैसले सुनने को मिल सकते हैं। और इस बीच जिस तरह से दोहरी नागरिकता पर जो सबूत सामने आए हैं, उसके साथ ही राउज एवेन्यू कोर्ट से भी गांधी फैमिली के लिए बुरी खबर आ गई। देखिए, जिस तरीके से अभी फैसला सुरक्षित है, फैसला आने में समय लगेगा, लेकिन अगर फैसला में ये जो कहा गया है कि संज्ञान लिया जाए, ईडी ने जो चार्जशीट में जिन लोगों का नाम दिया, 7 लोगों का नाम दिया है और उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी हैं, सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, सारे सबूत इनके खिलाफ हैं। इन्होंने जितनी दलीलें दी है वो दलीलें केवल इधर उधर की हो सकती है, कोई पुख्ता प्रमाण इस बात का नहीं है कि इन्होंने नेशनल हेराल्ड को यानी एजेएल को बचाने के लिए या उसे हड़पने के लिए किस मकसद से यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाया। और इसलिए जो ईडी ने सबूत दिए फर्जीवाड़े का, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के बाद 142 करोड़ रुपया रेंट के नाम पर वहां से वसूलने का, उसके डिविडेंड को बेचने का, 76% शेयर इनके पास होने का, और मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि ये जो 50 लाख रुपया जो यंग इंडिया में आया, जो 5 लाख से शुरू हुई कंपनी है, उसके 45 लाख कहां से आए वो भी शक के घेरे में है। और फिर 90 करोड़ के नाम पर 2000 करोड़ रुपए की पूरी प्रॉपर्टी हड़प लेना, ये सारे सबूत जो ईडी ने दिए हैं, उसके बाद तो लगता है कि कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। और जब संज्ञान लेगा
तो इसका मतलब है कि उन दोनों को नोटिस भेजा जाएगा। अब आप आओ, आकर बताओ, अपनी बेगुनाही साबित करो। अगर ईडी के चार्जशीट को संज्ञान में लिया गया, फैसला आता है कोर्ट का, तो अब आप अपनी बेगुनाही सबूत करो, ट्रायल शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि ईडी ये भी कह सकता है कि ये दोनों जो हैं बड़े रसूखदार लोग हैं, और ऐसे में जब ट्रायल शुरू हो रहा है तो ये सबूतों को, गवाहों को, इन लोगों को भ्रमित कर सकते हैं, सबूत मिटा सकते हैं, गवाहों को डरा सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों में इन लोगों को हिरासत में रखा जाना चाहिए। जैसे कई मामले में, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, केजरीवाल से सिसोदिया तक इतने कई बड़े बड़े नेता जो रसूखदार नेता थे उसको हिरासत में रखा गया था। तो इस मामले में भी लगता है कि इन दोनों का जो बेल पर चल रहे हैं 12 सालों से, बेल कैंसिल होगा, और अगर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया तो इसका मतलब है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये दोनों को कुछ समय तक अभी ईडी हिरासत में बिताना पड़ेगा। फैसला आने के बाद जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। ये अभी कुछ समय के इंतजार के बाद फैसला आ जाएगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुना और उसके बाद 29 जुलाई 2025 को अगली सुनवाई की तारीख तय की है, जिस दिन यह तय होगा कि अदालत इस शिकायत पर संज्ञान लेकर मुकदमा शुरू करेगी या नहीं। वहीं राहुल गांधी अपनी नागरिकता को लेकर भी कानूनी दांवपेच में फंस चुके हैं, जिससे कांग्रेस के साथ साथ गांधी परिवार की मुश्किलें कई गुना बढ़ चुकी हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।